अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं टेक्निकल खान। तो गाइज़ आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जो भी रिक्वेस्ट वर्कशूट के अंदर कैप्चर कर सकते हैं, क्या आप लोगों को वो बेसिक चीज़ें भी पता है या नहीं पता। लाइक जैसे कोई मेथड हो गया या कौन सा ब्राउज़र का वर्जन है या HTTP का कौन सा वर्जन है, ये तमाम चीज़ें आपको मैं बेसिक से लेके एंड तक बताऊँगा कि आप लोग कैसे जब भी कोई रिक्वेस्ट कैप्चर करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों ने जो रिक्वेस्ट कैप्चर की के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं या किस चीज़ का कौन सा वर्जन है या हमारी रिक्वेस्ट कौन सी है या हम कौन से पेज पर हैं। ये तमाम चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं वर्कशीट प्रोफेशनल यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं 2022 वर्जन है। अगर आप लोगों ने भी इससे पहले वाली वीडियो मेरी नहीं देखी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि कैसे आप लोग वर्कशीट प्रोफेशनल को इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। और साथ ही मैंने वर्कशीट प्रोफेशनल को ब्राउज़र में कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये भी वीडियो बनाई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर गाइज मैंने प्रॉक्सी सारा कुछ इससे पहले वाली वीडियो में सेट की हुआ है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि ब्राउज़र को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर गाइज मैं इंटरसेप्ट को अभी ऑन नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं साथ में ये वाला ब्राउज़र का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, फायरफॉक्स। तो फायरफॉक्स में यहाँ पर हम लोग गूगल की रिक्वेस्ट को कैप्चर करेंगे और देखेंगे कि क्या गूगल का मेथड होता है या कौन सा गूगल मेथड यूज़ कर रहा है, या मेथड्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये तमाम चीज़ें, कौन सी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट होती कहाँ पे, ये तमाम चीज़ें। तो यहाँ पर गाइज मैं सर्च बार में लिख देता हूँ google.com, ठीक है। आप लोगों ने सर्च बार में जो भी वेबसाइट है, जिस भी वेबसाइट की रिक्वेस्ट आप कैप्चर करना चाह रहे हैं, आप लोगों ने वो वाली वेबसाइट लिखनी है। मेरे पास अभी कोई वेबसाइट नहीं है तो इसी वजह से मैं google.com लिख रहा हूँ। मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ गाइज, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटरसेप्ट ऑन था, तो अभी हमारी कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ठीक है। मैं अब इंटरसेप्ट को ऑन कर लेता हूँ गाइज, ठीक है। दोबारा मैं इधर ब्राउज़र में आ जाता हूँ और न्यू टैब ओपन करके यहाँ पर आप लिखते हैं google.com, ठीक है। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये वाली रिक्वेस्ट हमारी कैप्चर हो जाएगी। तो ये देखेंगे यहाँ पर ये अभी घूमता रहेगा, ये अब आगे google.com के पेज पे हमें नहीं लेके जाएगा। तो हम अगर इधर आएंगे तो ये देखें हमारे पास एक रिक्वेस्ट आ चुकी है जो कि google.com की है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर गाइस इसको अब आप लोगों को एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बताता जाऊँगा, ठीक है, कि आप लोग कैसे ये एक एक चीज़ को समझ सकते हैं या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं या मेथड क्या होते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी ये प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी में इंटरसेप्ट की हमने रिक्वेस्ट जो है, ठीक है, इंटरसेप्ट हमारी हो चुकी है, ये वाली google.com की रिक्वेस्ट है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये google.com की रिक्वेस्ट ही हमारे पास आई है वर्कशीट के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक पेंसिल का निशान है, उसके आगे एक लॉक है। तो रिक्वेस्ट टू https://www.google.com और पोर्ट 443 पे और इस IP एड्रेस से हमें ये वाली गाइस रिक्वेस्ट रिसीव हुई है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि हमारी रिक्वेस्ट जो है google.com से वाकई आई है। जो भी वेबसाइट आप लोगों ने इंटर की थी तो उसी की रिक्वेस्ट हमें कैप्चर हुई है वर्कशीट के अंदर। उसके बाद अगर आप लोग इसको फॉरवर्ड करना चाहते हैं कि आप लोगों को लगता है कि ये वाली हमारी रिक्वेस्ट नहीं है, तो आप लोग इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। ड्रॉप करना चाहते हैं तो ड्रॉप कर दें, ठीक है। तो उसके बाद कहीं यहाँ पर ये आ रहा है कि प्रेटी एक ऑप्शन है, ठीक है, इसको आपने रहने देना है। उसके बाद हेक्सा है, तो हेक्सा के अंदर अगर आप लोग हेक्सा वैल्यूज़ को पढ़ सकते हैं तो आप लोग इनको रीड करना आता है तो आप लोग पढ़ लें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इन तमाम चीज़ों का एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिनका मैंने आप लोगों को पहले बताया। तो यहाँ पर गाइस ये देख, यहाँ पर जो मेथड यूज़ हो रहा है ये गेट मेथड यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेथड की कितनी टाइप होती है। गेट मेथड भी होता है, पोस्ट मेथड भी होता है, डिलीट भी होता है, अपडेट भी होता है, इंसर्ट भी होता है और इसी तरह के और भी बहुत सारे मेथड होते हैं। और उसके बाद इसके साथ ही गेट मेथड से जो रिक्वेस्ट हमें रिसीव हुई है उसका साथ प्रोटोकॉल कौन सा है, HTTP का प्रोटोकॉल है जिसका वर्जन जो है 2 है, ठीक है। अभी जो अपडेटेड वर्जन है वो 2 है, ठीक है। उसके बाद आगे जो हमारा होस्ट है, लाइक जिससे हमारी रिक्वेस्ट आ रही है या जो भी हमारी वेबसाइट है, टारगेट आप कह सकते हैं, वो www.google.com है, ठीक है। बिल्कुल वही वेबसाइट है जो हमने इंटर की थी। उसके बाद कुकीज़ आप कह सकते हैं, जो भी हमारा सेशन या इस तरह की जो भी होती है यूज़र की, जो वेबसाइट पे कोई रिक्वेस्ट को कैप्चर करने की कोशिश करता है या इंटर करता है, ठीक है, सर्वर पर, तो उस वक्त एक कुकी बन जाती है आप लोगों की, जो कि अगर कोई भी हैकर या अटैकर स्टील करता है तो उससे आप लोगों की मलिशियस इन्फॉर्मेशन जो कैप्चर कर सकता है, लाइक यूज़र नेम हो गया या पासवर्ड हो गया, इसी तरह की। लेकिन ये वो वाली कुकी नहीं, ये हमारी इस रिक्वेस्ट की कुकी है जो अभी हमारे google.com पे हमने इंटर की अपने ब्राउज़र में, और उस रिक्वेस्ट की जो कुकी है हमारे पास ये वाली आ चुकी है, ठीक है।
तो उसके बाद गए यहाँ पर नीचे अगर आप लोग आ जाएं तो यूज़र एजेंट में हमने होता है कि हम कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं लाइक। तो हमारा जो गाइस मैं ब्राउज़र अभी यूज़ कर रहा हूँ ये मोजिला है, ठीक है। इसका वर्जन जो है 5.0 है, ठीक है। और किस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ये हमने रिक्वेस्ट की है, लाइक ये मोजिला फायरफॉक्स जो है किस विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल है, लाइक विंडो 10 है, 7 है, 8 है, कौन सी, तो या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप लोग देख सकते हैं कि विंडोज़ NT 10.0 यानी कि विंडो 10 के अंदर मैंने ये जो ब्राउज़र इंस्टॉल किए हुए हैं फायरफॉक्स का, और जब मोजिला आप कह सकते हैं, ठीक है। उसी के थ्रू यूज़र एजेंट हमारा है, ये जिसकी रिक्वेस्ट हम कैप्चर करें, ये तमाम चीज़ें उसी के बारे में। इसका वर्जन जो है 64 बिट है, ठीक है। और उसके बाद आगे लिखा हुआ भी है फायरफॉक्स 103.0। तो उसके बाद आगे आ जाता है कि एक्सेप्ट टेक्स्ट/HTML एप्लीकेशन XML, ठीक है। तो ये तमाम एक्सेप्टेंस जो इस तरह की जो भी XML जो पेजेस के बारे में बता रहा है कि जिस भी पेज हमने रिक्वेस्ट की है, ये google.com जहाँ पर हमने लिखा है, ये उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उसके बाद आ जाता है कि एक्सेप्ट लैंग्वेज इंग्लिश USA गाइस, ठीक है। क्योंकि पेज पर जो हमने लिखा था google.com तो वो इंग्लिश US की लैंग्वेज है, उसी के बारे में बता रहा है, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट इनकोडिंग gzip डिफलेट, ठीक है। उसके बाद अपग्रेड इनसिक्योर रिक्वेस्ट सेट फेच मोड हो गया, नेविगेट हो गया, ठीक है। तो ये गाइस थी बेसिक कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग जो रिक्वेस्ट कैप्चर करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या आपकी वाकई वही रिक्वेस्ट आई है। उसके बाद आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो मेथड है वो क्या गेट है, पोस्ट है, या जो भी मेथड वेबसाइट में यूज़ हो रहा है तो आप लोगों को उसका भी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद होस्ट का भी आप लोगों को, कुकी का हो गया, या यूज़र एजेंट, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को बेसिक कुछ बतानी थी। तो आई होप गाइज आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप लोगों को अब मेथड का भी पता चल जाएगा और रिक्वेस्ट का भी पता चल जाएगा अगर आप लोग बर्डस्ट्रीट प्रोफेशनल में अंदर रिक्वेस्ट को कैप्चर करते हैं। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना है, और इसी तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और बर्डस्ट्रीट प्रोफेशनल की गाइज ये मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई। सबसे पहले मैंने बर्डस्ट्रीट प्रोफेशनल को इंस्टॉल करना बताया, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन हो गए, और ये गाइज आज हमारी तीसरी वीडियो है, ठीक है, जिसमें अंदर मैंने आप लोगों को रिक्वेस्ट को कैप्चर करना बताया और ये भी बताया है कि इसके अंदर मेथड्स क्या होते हैं, या रिक्वेस्ट को कैसे कैप्चर करते हैं, या रिक्वेस्ट हमारी होती कौन सी है। इसको आप लोग अगर फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपने फॉरवर्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अब हमारी रिक्वेस्ट नहीं है, इससे पहले वाली एग्जैक्ट रिक्वेस्ट थी। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये भी हमारी रिक्वेस्ट नहीं है तो आपने दोबारा इसको फॉरवर्ड करना है, ठीक है। इसी तरह से आपने इसको फॉरवर्ड करते जाना है। तो अगर आप लोगों की पहले रिक्वेस्ट कैप्चर नहीं आई आप लोगों के सामने तो दोबारा आप लोगों के सामने भी आ जाएगी। तो मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए या इसकी बर्डस्ट्रीट प्रोफेशनल की सीरीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।